श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। आज हम श्रावण मास के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे सब वारों के व्रत को विस्तार में सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना तो प्रतीत हो ही नहीं रहा। हे देवादिदेव, अतः अब आप तिथि महात्म्य को सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना सबसे ही उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का मार्गशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का जो ये पवित्र महीना है, यह शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों के बारे में तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वह सब मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास में प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए। ये 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातःकाल उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यूँ संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करें। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करें। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ देना चाहिए। केला, नारिकेला, जंबीरी, बिजोरा नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों के अर्घ दान में देने के लिए उत्तम कहा गया है। इन सभी फलों का अर्घ दान में देने के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत में साविधि करने से सहज ही प्राप्त होता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्वपत्र से करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनो। औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर ना मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पे गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्र से उसका अर्चन करे। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवताओं को देने चाहिए और 11 ही फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित
कूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है, अब उससे सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लावा हुआ पेड़ है, जिस प्रकार सोने के फल से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इसे गोपनीय व्रत को केवल तुम ही का से ही कहा है। इसमें संशय ना करके यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने श्रावण मास के 11वें अध्याय का श्रवण किया। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।